गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, बताइए। यार मोहम्मद हफीज और उमर गुल ने संजू की बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला कि आईपीएल से टैलेंट है ना वो निकल के सामने आता, तो पीएसएल तो हमारी तरफ भी होती है, हमारा टैलेंट कहाँ पे है? यार आईपीएल की बात उमर गुल ने की है, हफीज़ ने भी तारीफ की है संजू की। उन्होंने बोला कि हाँ मैंने लगाया हुआ है। हम्म, उन्होंने बोला कि जो संजू सैमसन है, एक चीज़ जो हफीज़ को अच्छी लगी, और वो जो जब खुद भी टीम के डायरेक्टर थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा इन्फोर्स किया था कि ये होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसने कहीं पर भी ना दो चीज़ें की, एक एज ए टीम इंडिया, टीम दूसरा इंडिया संजू सैमसन। उन्होंने बोला संजू सैमसन ने कहीं लालच नहीं की कि मैं गिव करूँ, मैं चलो अपना 100 कर अपना दूँ, सो मेरा कर 100 आ जाए, कहीं हम्म लालच नहीं की है। जब 50 हुई, उनको बोला गया कि आपने अब बैंकर रोल करने और यहाँ से मैच फिनिश करना है। उन्होंने अपना स्टार वो चीज़ें बदली थोड़ी सी, ठीक हम्म है। गार्ड बदला उन्होंने। फिर दूसरे जो खिलाड़ी आए उन्होंने कहीं पर भी उसको, जिसे बोलते हैं ना, वो करने की कोशिश नहीं की कि इसको हम प्ले डाउन करें और हम्म खुद अपना इंडिविजुअल खेल के निकल जाएं। हम्म। जो टीम प्लान था उसके मुताबिक गए। सो ये हफीज़ की सोच है, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है। मतलब संजू ऐसा सैमसन ने नजर भी आया, ऐसा हाँ। नज़र भी आया, और हम्म उमर गुल ने भी कहा कि संजू सैमसन ने कहीं पे भी नहीं लगा कि स्लॉक किया है। उसने तमाम क्रिकेटिंग शॉट्स खेली हैं और चारों तरफ खेला, ये नहीं कि एक ही साइड पे लेके चलता रहा है। फिर हम्म उमर गुल ने बोला कि मतलब आईपीएल में खेलता है, आईपीएल हम्म में वो बड़े-बड़े नाम आते हैं जो पीएसएल में नहीं आते। तो जब हम्म आप इन बड़े नामों के साथ खेलते हैं तो आप में इत्मीनान आता है। मगर ये खाली कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। उस हम्म कॉन्फिडेंस मतलब आप मतलब संजू सैमसन से लगा कि यार ये उसको है कि मैं मैच फिनिश कर दूँगा, वो बड़ा धम्मल, कहीं पे पैनिक नहीं नज़र आया। ये उमर गुल बिल्कुल ने ऐसा बोला ही है कि उसमें। कहीं पर पैनिक नज़र नहीं आया, फेस में कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, कहीं पे भी नहीं लगा कि जल्दबाज़ी कर रहा है। सुकून से इस इत्मीनान के साथ खेला कि हाँ, ओके, ओके मैं कर दूँगा। मैं हम्म हूँ ना, मैं कर दूँगा ख़त्म। हम्म और ये इत्मीनान तभी आता है जब आप बड़ों के साथ खेलते हैं और जब आपको अपनी स्किल के ऊपर भरोसा होता भरोसा है होता और जब आप में स्किल होती भी है। है। ये उमर गुल ने बोला, और उन्होंने बोला कि ये डिफरेंस है बिटवीन आईपीएल एंड पीएसएल, के पीएसएल में उस तरह के नाम वाले के साथ आपके बच्चे नहीं खेल पा रहे होते। हम्म सो ये आता है। सो देखिए, पता नहीं, हर एक का अपना एक है। मुझे लगता है कि अब टीम, एक जो वर्ल्ड की बेस्ट टीम है ना, हम्म इंडिया, वो अलग बात है, वो आपका शरीका है उसके साथ, बट दे आर द वर्ल्ड बेस्ट नाउ। हाँ ये ठीक तो है ना, है। एक मैच हारे हैं, 4 आईसीसी इवेंट, दूसरा मैच 2 मैच हारे हैं। हम्म। सो आप उसको नहीं कर सकते, प्ले डाउन नहीं कर सकते। वो अच्छी टीम नहीं, है तो वो है। मेरा सवाल ये है कि अगर आईपीएल से इतना टैलेंट आता है तो पीएसएल भी तो होती है हमारे यहाँ, वहां से टैलेंट क्यों नहीं आता? यार खाली आईपीएल नहीं है ना, वो हाँ। बंदा, उसकी आप पूरा डेकोरेटेड रिकॉर्ड उठा के तो देखें, पूरे हम्म का पूरा। और वो बड़ा आप सोचें, एक पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर होगा, हम अमूमन बात करते हैं कि हमारा वो क्रिकेटर इसलिए खराब हो गया जी, वो टीम में रखा, बेचारे की नाइंसाफी हुई, बाद में दिल बर्दाश्त हो गया, वैसा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे उसको पता है यार, इंडिया की टीम है, अगर मैं नहीं हुआ तो मेरी जगह पे मेरे जैसा ही आया है, हम्म तो मैं अब इससे थोड़ा और बेहतर होने है। तो वो मतलब कंसिस्टेंसी लेके चला, सुकून। अब आप जब खेल रहे होते हैं ना अंडर प्रेशर, तो हम्म आपकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट होती है उसमें। अंडर प्रेशर कैसा खेल रहा था वो? कूल काम। कूल काम बिल्कुल। कहीं पे, जिसको कहते हैं, वो जल्दबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं था। तो वो जब बैठता होगा ना डगआउट में भी, नहीं हम्म खेल रहा होगा, वो तब भी कूल काम रहता होगा और चीज़ों को एनालाइज़ करता होगा कि यार मेरी बारी आएगी तो मैंने क्या-क्या क्या गलत करना किया, है, क्या है। कैसे करना है, अब वो कौन देखिए, सी संजू गलतियां नहीं ऐसा ही करनी। प्लेयर हाँ। है। अब कल नो नो वन नोज़ कि सेमीफाइनल उसका जब बुध को होगा, हम्म वो उस तरह का खेले कि आपको लगे यार ये क्या फीका खेल गया, इसके ऊपर तुम थी। ज़ाहिर है, आप जब एक हम्म। इनिंग खेलते हैं, अगली इनिंग में भी आपके ऊपर नज़र होती है यार किस तरह खेलता किस है तरह वो। खेलता है। वो बाज़ वक़्त ऐसा भी खेलता है, 8-10 बॉलों के ऊपर 35 रन्स कर जाएगा। हम्म वो इफेक्टिव रन्स होते हैं। वो हम्म। ऐसी चीज़ चाहिए। मैं तो कहता हूँ टी20 में यही चाहिए होता है। T20 एक्चुअली गेम वो यही तो था, बाय फास्ट चांस, गेम था ना। यस, वो तो बाय चांस ना इंडिया चेस कर रहा था, तो उसको एक बंदे चाहिए था जो विकेट के ऊपर काफी देर का खड़ा है, तो एंड तक खड़ा रहे, ताकि हम्म नए आने को एडजस्टमेंट होती है, 10 की रन रेट लेके चलना है। ये सब चीजें थी। तो कल इंडिया को यही, इसलिए गौतम गंभीर ने बोला कि आप खेलो, 50 के बाद हाँ। बोला खेलो, उसने अपना गार्ड चेंज किया और उसको लेके चला। अच्छा, आमिर और अहमद शहजाद हम्म। में बड़ी बहस हुई है। हालांकि आमिर जो कह रहे थे कि पहले कि हार जाएगा इंडिया, उसके बाद सेमीफाइनल तक नहीं लेकिन जाएगा, वो अभी जबकि भी, हाँ, वो अभी भी, आज बड़ी बहस हुई। आमिर ने कहा सही खेला ही नहीं है, वो नजर ही नहीं आए इंडियन टीम जो कैसे खेलते हैं। आमिर ने कहा कि अभी भी मुझे लगता है कि वो हाँ। फेवरेट नहीं है। हम्म अ, उनकी अपनी सोच होगी। बट देखिए, अगर ओवरऑल आप परफॉर्मेंस पे जाएंगे नहीं, तो इस आपको पे लगेगा, उन्होंने सुने। कहा क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। हाँ। उन्होंने कहा है कि आज क्रिकेट मतलब कल जो मैच हुआ है उनमें क्रिकेट अच्छी नहीं खेली इंडिया ने। हम्म। इंडिया नजर नहीं आया खुल के सामने में। नहीं, उन्होंने कहा वैसे ओवरऑल भी इवेंट में अच्छा नहीं खेला। अगर आप हम्म वैसे देखा जाए तो साउथ अफ्रीका है जिसने कोई मैच नहीं हारा, इंडिया एक मैच तो हारा है। हम्म ओके, फेयर इनफ। बट उन्होंने बात की कि बुमराह के अलावा कोई अच्छा बॉलर भी नहीं चला। हम्म। मेरा पॉइंट है कि जब 200 रन हो रहे हैं एक पिच के ऊपर, तो जाहिर है बॉलर्स को रन हुए हैं ना, बॉलर्स के रन और ठीक वो है। भी मेजोरिटी ऑफ द बॉलर्स को रन हुए हैं। वैसे हम्म बुमराह को भी 9 की इकोनॉमी से रन हुए हैं, उनको कौन सा कम हुआ है, उनको भी हम्म 9 की हो गया है, बाकी को
40 हुआ है, किसी को 40 से भी ज़्यादा हो गया, फेयर इनफ। मगर सेकंड लास्ट ओवर अर्शदीप ने अच्छा किया, लास्ट ओवर में बुमराह को 14 हो गए थे। सो ये होता है। ये बात ठीक है कि जो हम इंडिया को एक्सपेक्ट करें ना, वन साइडेड हरा रहे हैं, वो वैसा नहीं हो रहा। खुद इंडिया भी कहता है कि हम अपनी A+ गेम नहीं खेल रहे। ये बात ठीक है आमिर की उस पर्सपेक्टिव में, बट अच्छा नहीं खेल के भी सेमीफाइनल पहुंच गए। फिर एम एस ने कहा हाँ। कि वो तो अच्छा नहीं खेल के सेमीफाइनल पहुंच गए, असि चंगा खेल के घर पहुंचे। तो डिफरेंस है ना, मतलब हम अपनी फुल कैपेसिटी में खेलें और घर बैठे, वो अपनी हाफ कैपेसिटी में खेल के भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और अगर फुल में खेलेंगे तो वो क्या करेंगे, तो वही में जाएंगे। तो ये एमएस ने कहा, ठीक है ना। और एमएस ने कहा कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये फाइनल खेलेंगे। तो मुझे भी लग रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम, छोटा बाउंड्री है और बैटिंग ट्रैक है, एडवांटेज तो इंडिया के पास है। बट ऑन द डे इंग्लैंड भी अच्छा खेल रहा है, एक टफ कंडीशन से उठ के आ रहा है वो। सो इंग्लैंड को भी अब रूल आउट नहीं कर सकते, बट फेवरेट इंडिया है। सभी इंपॉर्टेंट अब देखिए सेमीफाइनल में 4 बड़ी टीमें आ गई ना, अब तो कोई भी किसी को हरा सकता है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि यार मेरे मुताबिक ये फेवरेट है। अब बाबर इसमें अभी भी है, सॉरी आमिर अभी भी इस पे है कि यार नहीं ये फेवरेट नहीं है। अहमद शाद कह रहा है। मुझे लगता है कि आमिर के बस मुंह से निकल गई ना, उन्हें क्या नहीं मैं हूं तो हटना नहींगा, ऐसे ही खड़ा मैं। अमूमन उनकी प्रेडिक्शन ठीक भी होती है, बट होता है। बट मैं ये बिलीव करता हूँ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। मैं मुझे लगता है इंडिया फेवरेट है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि देखना इंडिया मार देगा इंग्लैंड को। मैं बिलीव करता हूँ कि इंडिया ही फाइनल खेलेगा, ये मेरा है। बट मैं थोड़ा मार्जिन इंग्लैंड को भी दूंगा, जिन्होंने टफ कंडीशन में अच्छी बैटिंग करके हैं। इंग्लैंड मुझे क्यों थोड़ा सा वीक लगता है, वो है आदिल रशीद के ऊपर। वानखेड़े में उसको वो ग्रिप नहीं मिलेगी जो उसको प्रेमदासा में या पाले किले में मिली है, ठीक है ना। उसने वहां पे छोड़ी बॉल, लूप दिया, स्लो की। अब वानखेड़े में करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। नहीं वो में T20 था, बट पॉइंट इसके इंडिया के अंदर टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। अब जब वो इंडिया खेलेंगे, उनके छोटी टीमों से भी रन खाए हैं इंग्लैंड ने, ठीक है ना। शायद 80 वाला मैच था, बहुत फंस के हुआ था। सो ये एक प्रॉब्लम है, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, बैटिंग ठीक है उनकी। अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच जीतने के बाद इंडिया के, गौतम बहुत तारीफ कर रहे थे संजू की, वरना पहले बेचारा गौतम की उसकी संजू की बारी ही नहीं आती थी, और अब लंबी यार ऐसा ही है। आपको कोई नजरअंदाज कर रहा है, वो मैं बल्कि एक वीडियो देख रहा था पुरानी, जिसमें सूर्य कुमार यादव से सवाल हुआ था संजू खेलेगा नहीं खेलेगा, वो स्माइल दे रहा है और बाकी सब चीजें हो रही हैं। तो उसका जवाब क्या है, अगर आपको कोच कप्तान, मतलब वो भी गलत नहीं थे। हम भी जब शुरू हो रहा था वर्ल्ड कप, हम भी इंडिया के जब प्लेइंग 11 बनाते थे तो संजू को नहीं बना रहे थे ना। हालांकि संजू तो तब भी संजू था, अब तो इनिंग खेल गया। उसका जवाब क्या होता है, आप समझते हैं। देखिए मैं आपको पहले एग्जांपल दी है कि जो बंदा इनिंग खेल रहा है वो अपनी पर्सनैलिटी डिपिक्ट कर रहा है, कि वो कोई पैनिक बटन नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कूल, और उसको पता है मैंने क्या करना है, मेरे में स्किल है, मैं कर लूंगा। सो वो बात ने भी संजू को डिस्टर्ब नहीं किया होगा। उसको होगा कि यार मुझे मौका मिलेगा, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम। उसको मौका मिला, उसने कर दिखाया। और वही सूर्य कुमार यादव जो पहले स्माइल देता था, वो बो डाउन हो रहा है, कैप उतारी, उसने यूं सर झुकाया। और वही गौतम गंभीर जो लगातार चांस नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे ही इज अ चैंपियन गाय। यही होता है, इट्स अ क्रिकेट ना। आपको यू हैव टू रिप्लाई विद द बैट और बॉल। उसने कर दिखाया और वो है, बट ही इज अ वेरी स्वीट गाय। मैं संजू को ना एज ए क्रिकेटर भी और एज ए पर्सनैलिटी भी, जाहिर है मैं उनको पर्सनल तो मेरे बचपन का दोस्त है नहीं मेरा, बट स्क्रीन पे देख के और बाकी सब चीजें मुझे वो काफी वो लगता है यार, ही इज कूल और डिसेंट गाय है। लेकिन इंडिया चला के सेमीफाइनल पे और पाकिस्तान हो गया बाहर, ये देख के दिल बड़ा दुखता है कि यार हमारी इतनी बर्बादी कैसे और क्यों हो गई क्रिकेट की। यार हमारे लिए वर्ल्ड कप ऑन रहता है ना, अब हमारे लिए देखे ना, कल खिलाड़ी पहुंच गए अपने अपने घरों में, हमारे लिए खत्म हो गया। हम टीवी पे बैठ के वो भी देखने गए, ऐसे भी देखने कौन जित रहा पाए। लेकिन आपकी टीम, मेरा पता कहाँ से दिल टूटता है कि यार एक आधी बार होता है यार, खेल हार जीत का हिस्सा है। मुझे कोई कहना खेल हार जीत का हिस्सा है, मतलब हार जीत खेल का हिस्सा है। मैं कहूंगा पायन, हार भी हिस्सा है, फिर जीत भी हिस्सा है। साढ़े हिस्से सिर्फ हार क्यों लग गई है? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बिल्कुल, हार जीत खेल का हिस्सा है ना, खाली हार तो नहीं है, जीत भी है। वो किथे चौथा आईसीसी इवेंट, पहले राउंड बाहर यार, किन्ना की बर्दाश्त करांगे। वे फैंस की हद तक इमोशनल होते थे, अब तो हम जर्नलिस्ट लोग भी हो रहे हैं यार। क्यों? क्या आधा वर्ल्ड कप नहीं, आधा वर्ल्ड कप खत्म होता है, हम लोग बाहर होते हैं। ऐसा ही है। अभी तो न्यूजीलैंड वाला मैच नहीं हुआ, शुक्र करें बारिश की नजर हो गया, वरना सिर्फ 2 पॉइंट होने थे। हमें 3 पॉइंट मिल गए। हाँ सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच।